हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो आज आपका 24 अप्रैल है और 24 के बाद में जो है कल 25 है और उसके बाद में 26 अप्रैल होगा। और उसके बाद से मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा। जैसे कि बताया हुआ था, फैमिली मैरिज इशू चल रहा है जो कि आपका 26 के बाद मैं पूरी तरह फ्री होने वाला हूं। तब से आपको रेगुलर बेसिस पर जीके जीएस के वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एसएससी और सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनका पूरा पीवाईक्यू मिक्सचर होने वाला है। तो चलिए आज की हम शुरुआत करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर आपके। एंड फर्स्ट ऑफ थिंग क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया हुआ था। तो आपको पता होगा कि जो फरवरी 2022 आपका चल रहा था, तो वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू होता है, जिसको वर्ल्ड वार थर्ड का भी नाम दिया गया था। और इसमें ऑलमोस्ट क्या हुआ था कि जो इंडिया के जो लोग थे, जो कि क्योंकि यूक्रेन में क्या होता है कि जो एमबीबीएस डिग्री होती है वो सस्ती होती है, यानी डॉक्टर बनने के लिए मोस्टली लोग यूक्रेन जाते हैं। तो वहाँ पर भारत के लोग फंस गए थे और जिसके तहत वहाँ पर क्या ऑपरेशन गंगा चलाया गया। यानी कि ऑपरेशन गंगा के तहत क्या हुआ कि ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ पर फंसे लोगों को निकाला गया था। इसी के साथ एक क्या हुआ था, 219 लोग निकाले गए थे। पहली चीज़ ये याद रखना है। और एक और ऑपरेशन चला हुआ था, ऑपरेशन दैवी शक्ति। ऑपरेशन जो दैवी शक्ति है ये तब चलाया गया था जब अफगानिस्तान से लोगों को निकाला गया था। दोनों ऑपरेशन याद रखना है, एग्जाम में एसएससी के पूछे गए। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, और जो यूक्रेन से निकाले गए उनके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1952 में ओलंपिक खेल में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। देखिए, ओलंपिक अगर खेलों की बात करें, आपको पता ही होगा कि हर 4 साल में इनको खेला जाता है। और लास्ट ईयर जो 2020 वाले ओलंपिक थे ये आपके टोक्यो में हुए थे। और टोक्यो के साथ साथ जो 2024 के आपके ओलंपिक होने हैं ये आपके पेरिस में खेले जाएंगे। और 1896 में पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था जो कि एथेंस में किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना है। तो 1952 का आपका पूछा गया जो कि हेलसिंकी में आपका हुआ था, यानी हेलसिंकी में पहले खेले गए थे, जो कि आधिकारिक तौर पर 15वें नंबर के ओलंपियाड रहे हुए थे। तो ये चीज़ याद रखना है। और इसमें 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में खेला गया था। बाकी अगर एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेल सबसे पहले ये खेले गए 1951 में, और ये खेले गए थे भारत के अंदर। 1951 में भारत में इनकी शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1928 में, यानी कि 1928 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर। और भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो है एक बार भारत में खेले गए, जो कि 2010 में दिल्ली में आयोजन हुआ। और एशियाई खेल की शुरुआत ही भारत में हुई 1951 में पहली बार, और फिर 1982 में फिर से दूसरी बार खेले गए। यानी एशियाई खेल जो है वो 2 बार आपके हुए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है स्पोर्ट जी के। और हाँ, एशियाई खेल जो आपके 2022 वाले हुए ये चीन में आपके हुए, और जो 2018 वाले हुए थे जिससे मोस्टली एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे थे, तो वो आपका इंडोनेशिया जकार्ता में खेले गए थे। नेक्स्ट है कि जो गलगंड होता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की बीमारी होती है। देखिए, इसको गलगंड क्या एक्चुअली इसी को आपका घेंघा रोग बोलते हैं। और इसमें ये पूछा था कि ये किस ग्रंथि की बीमारी होती है, यानी कि कौन सी आपकी ग्रंथि होती है जिसके कारण ये होती है। तो ये आपकी थायराइड जो होता है, यानी थायराइड ग्रंथि जो होता है इसके कारण होता है। और इसका जो होने का मेन रीज़न होता है वो आपका होता है खाने में जो आपके आयोडीन की कमी होती है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन सॉल्ट जो होता है, ये आपका जो घेंघा रोग होता है वो आपका इसकी वजह से हो जाता है। तो और जो आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपका विटामिन सी की बात करें, इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन जो ए होता है इसकी कमी से आपको रतौंधी हो जाता है। और विटामिन बी से आपको पता होगा कि आपका बेरी बेरी हो जाता है रोग, ये भी याद रखना। और विटामिन आपको डी याद रखना है जिससे कि आपका रिकेट्स हो जाता है। तो किस बीमारी से क्या होता है ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि विटामिन से संबंधित आपकी बीमारियां होती हैं वो आपकी याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है कि आपके वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील जो है आपके विटामिन कौन से हैं। तो वसा में आपका है बी और सी,
और जल में होते हैं आपके ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित जो उद्योग है वो है। तो कृषि आधारित अगर उद्योग की बात करी जाए, अब यहाँ आपसे सीमेंट उद्योग मैं बोलूँ तो ये आपका कृषि आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें चूना पत्थर का यूज होता है। लेकिन जो आपका चीनी उद्योग है ये आपका कृषि आधारित हो जाएगा, क्योंकि इसका रीजन होता है ये आपका गन्ने से बनाया जाता है और गन्ने की जो है खेती की जाती है, यानी कृषि के रूप में आता है। तो जो चीनी उद्योग आपका होता है ये कृषि आधारित होता है। इसके साथ साथ जो आपके खाद्य प्रसंस्करण है उसमें आपका तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ये सारे जो होते हैं आप ये कृषि उद्योग के उदाहरण होते हैं। तो याद रखना है कि अगर आपसे कृषि उद्योग के उदाहरण वगैरह पूछे तो आप चीनी उद्योग, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो अगर पांडवलेनी गुफाओं की बात करी जाए या फिर आपसे अजंता की भी गुफाएं पूछी जाए, तो इनकी जो गुफाएं हैं ये राज्य अगर इनका पूछा जाए तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चाहे वो आपकी यहाँ पर जो मैंने बताया पांडवलेनी हो गई, अजंता की गुफाएं हो गई, इनका सभी के लिए क्या है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इनका जो अन्य नाम होता है इसको नासिक गुफा भी बोलते हैं, पांडुलेना भी बोलते हैं, पांडु गुफाएं भी बोलते हैं। और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के तीसरी शताब्दी के बीच में नक्काशीदार 24 जो है गुफाओं का एक समूह रहा है। और गुफाओं के जो विभिन्न शिलालेख से पुष्टि होती है कि जो आपके नासिक पर 3 राजवंश का शासन था, जो कि आपका पश्चिमी क्षत्रप हो गया, सातवाहन वंश हो गया और अभिरस हो गया, उन सभी ने जो है इनका मिलकर के निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि जो घेंगा पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है। देखिए आपका घेंगा का पूछा गया है कि किस जो है पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है। तो मोलस्का से आपको संबंधित है, ये आपको याद रखना है कि जो मोलस्का आपका पशु जगत है उससे घेंगा का संबंध है। और मोलस्का जो है आपका आर्थ्रोपोडा के दूसरा सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी जंतु संघ यहाँ पर होता है। और ये सबसे बड़ी समुद्री संघ है जो कि सभी समुद्री प्रजातियों का लगभग 23% आपका हिस्सा होता है। घेंगे और जो स्लम मोलस्का के समूह जो होते हैं ये भीतर आपके अकशेरुकी जीवों के एक आपके व्यापक वर्गीकरण के रूप से संबंधित होता है, जिन्हें कि मोस्टली आपका गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, इनको गैस्ट्रोपोडा आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आगे है कि भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह आपके शामिल हैं, इनकी लंबाई आपसे पूछा गया, यानी कि जलीय सीमा की कहीं न कहीं आपसे लंबाई पूछी है, क्योंकि तटीय सीमा की। तो जो आपकी कुल तटीय सीमा की लंबाई अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ से तटीय सीमा जो है वो आपकी 7,000 जो है 517 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे जलीय सीमा नहीं तटीय सीमा की बात करी गई है, जो कि 9 राज्यों से आपके के बीच में विस्तारित होती है। और भारत का जो लगभग पूरा तट उष्णकटिबंधीय के बीच में आता है। और जलीय जो सीमा आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये आपके जो होते हैं 9 तटीय राज्य है। तो इनके क्या है कि तटीय राज्य जो है आपका यहाँ पर जो आपके समुद्र से लगते हुए हैं तटीय राज्य आपके ये 9 है कुल। और जो आपको यहाँ पर बताएं इनके किनारे पर आपके समुद्र है और उनकी लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे है कि मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। देखिए अगर मल्लिका साराभाई बात करें तो ये दो के लिए जानी जाती हैं। एक तो हो गया कुचिपुड़ी, दूसरा हो गया भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। इसी तरह जो सोनल मानसिंह है वो भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी संबंधित है। तो जो लोग दो नृत्यों से संबंधित है शास्त्रीय उनको याद रखना है। बाकी सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म पुरस्कार मिला हुआ था सबसे कम उम्र में, और मल्लिका साराभाई को 2010 में जो है पद्म भूषण मिला हुआ था। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि पूछ लेते हैं, अवार्ड जरूर इनसे रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग
पासिंग और जो शूटिंग किस खेल से संबंधित है। आपका ड्रिबलिंग हो गया, पासिंग हो गया या फिर शूटिंग हो गया, ये आपके किस खेल में यूज किया जाते हैं। तो इनका सभी का यूज जो होता है वो बास्केटबॉल में होता है। और ड्रिबलिंग जो होता है बास्केटबॉल के खेल से आपका जुड़ा हुआ है। और बास्केटबॉल से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, बास्केट हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, फ्री थ्रो हो गया, ये सारे के सारे जो आपका हेल्ड बॉल हो गया, जंप बॉल हो गया, मल्टीपल थ्रो वगैरह होते हैं, सारे बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। तो अभी रेगुलर बेसिस पर आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं, लेकिन आपको 26 जो आपका अप्रैल है उसके बाद से कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर करके आपको दिए जाएंगे। यानी कि जो प्रीवियस ईयर है आपके PYQ सीरीज के तहत आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सपोर्टिव रहना है एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे तो आपके लिए यहाँ पर हम करवाने ही वाले हैं। तो अभी थोड़ा वेट करिए, बाकी अपडेट जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते रहेंगे सभी चीज़ों की। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जा कर के जुड़ जाइए, गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। और बाकी मिलते हैं आपसे 26 तक। थैंक यू।